आज हिंद नायक हनुमंतप्पा के शहीद होने पर एक बार को ऐसा लगा कि दिल्ली की जिन हवाओं में भारत विरोधी नारे तैर रहे हैं, उन हवाओं में शहीद हनुमंतप्पा ने शायद सांस लेने से इनकार कर दिया होगा। इसकी वजह है जेएनयू और दिल्ली के प्रेस क्लब में जलने वाले देशद्रोह के दिए। कल हमने आपको दिल्ली की जेएनयू में पल रही देशद्रोही विचारधारा के बारे में बताया था। हमने आपको दिखाया था कि मंगलवार को किस तरह जेएनयू में आतंकवादी अफजल गुरु की जय जयकार हुई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे थे और शिक्षा के मंदिर में देशद्रोही सोच वाले छात्रों ने कैसे भारत की बर्बादी की कस्में खाई थी। बुधवार को बिल्कुल वैसी ही एक और घटना सामने आई जैसी मंगलवार को जेएनयू में हुई थी। इस बार लोकेशन थी दिल्ली का प्रेस क्लब, जहां कश्मीर पर चर्चा करने के नाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्टेज पर अफजल गुरु को हीरो बताने वाला एक बड़ा सा पोस्टर लगा था और स्टेज के सामने भारत विरोधी नारेबाजी खुलेआम हो रही थी। वहां पर मौजूद लोग अफजल गुरु अमर रहें और कश्मीर लेकर रहेंगे जैसे देश विरोधी नारे लगा रहे थे। आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद घोषित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से भारत विरोधी था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए दिल्ली का प्रेस क्लब अफजल क्लब में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि प्रेस क्लब से संसद भवन की दूरी महज 900 मीटर है और प्रेस क्लब से आर्मी हॉस्पिटल की दूरी करीब 8 किलोमीटर है, जहां शहीद हनुमंतप्पा ने आज अंतिम सांस ली थी। यानी बिना किसी की परवाह किए देश विरोधी एजेंडा खुलेआम चलाया जा रहा था। जेएनयू की घटना हो या प्रेस क्लब की घटना, दोनों ही बहुत दुखद घटनाएं हैं और अब तक इन दोनों ही घटनाओं को लेकर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे देश को कोई सकारात्मक संदेश दिया जा सके। हालांकि जेएनयू के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज शाम एक एफआईआर दर्ज की है। अब हम आपको भारत में रहकर भारत विरोधी आग उगलने वाली सोच के 6 सबूत दिखाएंगे, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक आतंकवादी शहीद कैसे हो सकता है और भारत की जमीन पर रहकर भारत की बर्बादी के नारे कैसे लगाए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन 6 सबूतों को देखने के बाद हमारा सिस्टम जरूर जागेगा। शून्य से 55 डिग्री नीचे 6 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करके अमर हो गए सियाचिन के इस योद्धा की रूह भी आज रो रही होगी। कितने अफजल मारोगे? तुम ना दोगे तो लड़के लेंगे। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? धिक्कार है। 22,500 फीट की ऊंचाई पर देश के 10 सैनिकों ने क्या इसीलिए शहादत दी कि देश की संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर देश विरोधी नारे लगाए जाएं। कितने अफजल मारोगे? आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है? जरा ध्यान से सुनिए, देखिए और खुद से पूछिए कि इन्हें देशद्रोही न कहा जाए तो क्या कहा जाए। देशद्रोही सोच का पहला सबूत, देश की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन। कितने अफजल मारोगे? हर घर में अफजल गुरु पैदा होने की ख्वाहिश, यानी हर घर में देश के दुश्मन को पैदा करने की दुआ करने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे? देशद्रोही सोच का दूसरा सबूत, जेएनयू में हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने अफजल की फांसी के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द का इस्तेमाल किया। अब देशद्रोह होने का तीसरा सबूत देखिए। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की गई, यानी भारत की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती।
आजादी रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, मीर मांगे आजादी, कल्ला मांगे आजादी, काल मांगे आजादी, चलेंगे आजादी, 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 आजादी। देशद्रोह का चौथा सबूत, जिसे सुन और देखकर किसी भी देशवासी का खून खौल उठे, सीधे सीधे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान। और अब देशद्रोह का पांचवा सबूत, भारत विरोधी नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी। और अब देशद्रोह का छठा सबूत देखिए, अफजल को शहीद का दर्जा दिया गया। प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें भारत विरोधी नारे तो लगे ही, अफजल गुरु की तस्वीर वाले पोस्टर पर यहां लिखा गया, सेलिब्रेटिंग मार्टिरडम। जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद फांसी हुई, उसे शहीद घोषित करने वालों को क्या कहेंगे आप? देशद्रोही नहीं तो और क्या? मैं खुद था वहां पे, हम लोग एक कंडोलेंस कर रहे थे, तो इसे रोका गया और इन्हें बंद कर दिया। तो पर तब तक एक आध नारे लग गए थे। तो इस पे हम लोग कंडेम कर रहे हैं इसको, और इस पे जिसने किया था उसके खिलाफ एक शो कॉज दे दी गई। बिल्कुल हमने कहा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के मिस्टर राहुल जलाली, मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि ये मेरे नाम से हॉल बुक हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बदतमीजी वहाँ होगी तो कतई मैं जो है इस हॉल उनके लिए ये हॉल बुक नहीं करवाता। इन नारेबाजियों के पीछे की सोच पूरी तरह देशद्रोही है। ऐसे में सवाल यह है कि इन देशद्रोहियों को कब तक सहेगा हमारा देश? कितने मकबूल मारोगे? भारत में देशद्रोही सोच की धारा बह रही है। देश की राजधानी में धारा प्रवाह तरीके से देश विरोधी नारेबाजी हो रही है। ऐसा लगता है कि देशद्रोही सोच से ग्रस्त लोगों के मन में कानून की धाराओं का कोई डर ही नहीं रहा। आपको बता दें कि भारतीय कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, बोलकर, लिखकर या किसी अन्य तरीके से अगर कोई व्यक्ति, संस्था या समूह देश की व्यवस्था के खिलाफ नफरत फैलाता है और देश की शांति को नुकसान पहुंचाता है तो इसे देशद्रोह कहा जाएगा। भारतीय कानून में देशद्रोह के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A है, जिसके मुताबिक देशद्रोह का दोष साबित होने पर 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देश की हवाओं में नफरत का जहर घोलने वाले लोग खुलेआम अपनी देशद्रोही सोच का इजहार करते हैं और कानून से बिल्कुल नहीं डरते। दरअसल ऐसे देशद्रोही लोगों को हमारे देश की राजनीति ने पाला हुआ है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमारे राजनीतिक सिस्टम को ये सोचना होगा कि वोट बैंक का नुकसान बड़ा है या फिर देश का नुकसान बड़ा है। हमें लगता है कि वोट हित साधने के लिए देश हित से समझौता करना हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। यहां पर हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि लांस नायक हनुमंतप्पा के साथ साथ देश के 9 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। हम उनके परिवार की तकलीफों के बारे में भी जी न्यूज पर लगातार आपको बताएंगे।